हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हमारे कार्बोहाइड्रेट के नेक्स्ट टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने कार्बोहाइड्रेट के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था और रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी स्टडी करी थी। इसके रिगार्डिंग हमारे वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे चैनल से आप देख सकते हैं और इससे रिलेटेड पॉइंट को आप हमारे आई बटन से भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री। सबसे पहले जानते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री होती क्या है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर कोई भी हमारा मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट है, उसके दौरान जो उस मॉलिक्यूल अरेंजमेंट में एटम प्रेजेंट है, उन एटम की स्थिति के बारे में जानना, उनकी पोजीशन के बारे में जानना या इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री कहलाता है। जो हमारा एटम्स है, जैसे ये हमारा एटम्स है, इस एटम के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, इनकी पोजीशंस की स्थिति को क्लियर करना है और इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब हमारे टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है ओपन चेन फॉर्म्स के दौरान ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर। जब हम इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जो हमारा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को जब हम पोलराइज बीम के द्वारा उससे पास करवाया जाता है, पोलराइज बीम को जब सॉल्यूशन के अंदर से पास करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है कि वो मूवमेंट आती है। और मूवमेंट अगर हमारी राइट साइड की तरफ इस तरह की मूवमेंट हो, राइट साइड की मूवमेंट, तो हम क्या बोलते हैं, उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और अब अगर हमारे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लेफ्ट साइड की तरफ होती है तो हमारा मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है, लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स कहलाता है। अब बात करते हैं हमारा ये एटम कैसा होगा, एसिमेट्रिक कार्बन टाइप एटम होता है। अब एसिमेट्रिक कार्बन टाइप एटम क्या होता है कि ऐसा कार्बन जो अपनी चारों पोजीशंस पे कोई ना कोई एटम कंटेन करके रखता है, ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहलाता है। एक बार फिर से, एसिमेट्रिक कार्बन ऐसा कार्बन जो अपनी पोजीशन पे चारों ओर अपनी चारों पोजीशन पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स कंटेन करके रखे, ऐसा मॉलिक्यूल्स या ऐसा कार्बन क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। अब बात करते हैं हमारे ऑप्टिकल एक्टिविटी के दौरान एग्जांपल्स की। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का। हमारा जब ग्लिसरॉल्डिहाइड का सॉल्यूशन जिसमें हम पोलराइज बीम को जब पास करवाते हैं, तो ये पोलराइज बीम पास होने के बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो राइट साइड में और लेफ्ट साइड की तरफ में टर्न होता है, मूव होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा हाइड्रोक्सिल आयन है, जो हमारा जो हाइड्रोक्सिल एटम है या हाइड्रोक्सिल आयन है, जो वो हमें राइट साइड की तरफ में पोलराइज बीम के पास करने के बाद में राइट साइड की तरफ में मिले, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रो या डीग्लिसरॉल्डिहाइड कहलाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डीग्लिसरॉल्डिहाइड कहलाता है। यही हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड हमें इसके अंदर हाइड्रोक्सिल जो आयन है, वो हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस हमें कौन सी साइड में मिले, लेफ्ट साइड में मिले, तो ये हमारा लीवो रोटेटरी या अल ग्लिसरॉल्डिहाइड कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आइसोमेरिज्म। आइसोमर क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसा कंपाउंड, जैसे हमारा ग्लूकोज का कंपाउंड है, जिसमें क्या रहता है कि केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। ये केमिकल फॉर्मूला तो क्या रहे, सेम रहे, बट स्ट्रक्चरल एक्टिविटी उसकी डिफरेंट हो जाती है। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, हम आइसोमर कहते हैं। ठीक है। अब आइसोमर के अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी जो आइसोमर होते हैं, उस आइसोमर के अंदर क्या है, हम जब उसकी मिरर इमेज को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो उसका स्पेटियल ओरिएंटेशन होता है, एक स्पेसिफिक कार्बन पे उसकी चेंजेस होना क्या कहलाता है, स्पेटियल ओरिएंटेशन कहलाता है। ये स्पेटियल ओरिएंटेशन कार्बन नंबर 5 होता है, ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 5 होता है उस पे ये एक्टिविटी होती है। और उसमें क्या है कि हम देखते हैं कि जो हमारा कार्बन नंबर 5 है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप है, उसकी मूवमेंट को देख करके हम इसका कंपैरिजन करते हैं और इसका जानते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है C6H12O6 की, ये भी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें राइट साइड में मिलता है, तो ये हमारा क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमें यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें लेफ्ट साइड के अंदर मिले, तो ये हमारा लीवो रोटेटरी या अल ग्लूकोज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये खाली कौन से ओरिएंटेशन की वजह से होता है, स्पेटियल ओरिएंटेशन की, मतलब एक स्पेसिफिक कार्बन की वजह से ये पॉसिबिलिटी हो पाती है। ये हमारा क्या कहलाता है, आइसोमर कहलाता है। अब हम बात करते हैं इनेंशियोमर की। इनेंशियोमर में देखते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज या कोई भी मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स हमें सेम टू सेम मिरर इमेज में मिले,
हूबहू जैसा ये है वैसा का वैसा हमें दूसरी इमेज में मिले। जैसे हमारा ये कंपाउंड देखने की कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया है और उस मिरर में हम देखते हैं कि इस कंपाउंड की सिमिलरिटी देखते हैं और उस कंपाउंड की सिमिलरिटी में देखते हैं कि जैसे ये ओ डबल बॉन्ड ओ है, यही डबल बॉन्ड ओ हमें इधर की साइड में मिले और ये एच इसी तरह से ये OH है, यहाँ भी OH हो, ये एच है, ये एच, ये OH यहाँ पे भी OH हो, ये OH है ही। इस तरह की मतलब सेम टू सेम हमें मिरर इमेज मिले, ये क्या कहलाता है हमारा इनेंशियोमर कहलाता है। सेम टू सेम कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसकी सेम टू सेम मिरर इमेज मिले, हमें क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसको हम इनेंशियोमर कहते हैं। दूसरी बात आती है डायस्टीरियोमर की। डायस्टीरियोमर में क्या होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल की आपको मिरर इमेज नहीं मिलती है, वो क्या कहलाता है आपका डायस्टीरियोमर कहलाता है। मिरर इमेज नहीं मिले वो कहलाता है डायस्टीरियोमर। उसके बाद हम बात करते हैं रेसेमिक मिक्सचर की और रिजोल्यूशन की। रेसेमिक मिक्सचर में क्या होता है कि ऐसा जो मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं कि डी उसमें भी प्रेजेंस है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी दोनों प्रेजेंट हो और इक्वल अमाउंट में, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, ऐसा मिक्सचर या ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है हमारा रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है। दूसरी बात करते हैं हम रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन में क्या होता है कि जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी की जो फॉर्म है, जैसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कोई सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और उनकी प्रेजेंस को हम दोनों को डेक्स्ट्रो और लिवो को दोनों सेपरेट कर लें, तो ये हमारी क्या कहलाती है रेसेमिक मिक्सचर, नहीं सॉरी रिजोल्यूशन कहलाती है। रेसेमिक मिक्सचर मतलब डी और एल डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों एक में प्रेजेंट हो और रिजोल्यूशन दोनों को सेपरेट आउट करना क्या कहलाता है हमारा, ये रिजोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे ईपीमर्स पे। ईपीमर्स में क्या होता है कि जो आपका कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, मेनोज है, वो मॉलिक्यूल्स और उन मॉलिक्यूल्स की कार्बन है, वो एक स्पेसिफिक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, उस स्पेसिफिक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे क्या हो, चेंज हो, उसकी वजह से वो क्या हो, डिफर्स हो, इसको क्या बोलते हैं हम ईपीमर्स बोलते हैं। जैसे कि देखते हैं कैसे, ये हमारा डी ग्लैक्टोज है, ये हमारा डी ग्लूकोज है, ये हमारा डी मेनोज है एग्जाम्पल ये सारे के सारे मोनोसेकेराइड के ही, बट एक पर्टिकुलर कार्बन के एटम की वजह से क्या हो गया, इनमें डिफरेंस आ गया। कैसे आ गया देखते हैं। ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है डी ग्लैक्टोज में जो लेफ्ट साइड में अटैच्ड है, ठीक है। यही हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी कार्बन नंबर 4 पे, यहां भी कार्बन नंबर 4 है ये आपका और यहां भी कार्बन नंबर 4 है। इस कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ग्लैक्टोज में तो क्या है लेफ्ट साइड में अटैच्ड है और ग्लूकोज में क्या है राइट साइड में अटैच है, मतलब वही कार्बन है, सिंगल स्पेसिफिक कार्बन है दोनों में सेम ही, बट कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से क्या हो गया, इनमें चेंज हो गया। दूसरी बात करते हैं अपन, जैसे मेनोज भी हमारा क्या है मोनोसेकेराइड का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका 2 नंबर का कार्बन है, ये 2 नंबर का कार्बन है, ये भी 2 नंबर का कार्बन है। इस 2 नंबर के कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें क्या है राइट साइड में अटैच है, इसमें क्या आपके लेफ्ट साइड में अटैच है। तो क्या हुआ, हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार्बन की वजह से क्या हो गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन की चेंज की वजह से ये क्या कहलाता है आपका मोनोसेकेराइड ईपीमर्स कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, ईपीमर्स बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हम साइक्लिक हेमीएसिटल और हेमीएक्टल में। हेमीएसिटल और हेमीएक्टल क्या होते हैं कि इसमें जो आपका ग्लूकोज है, मेनोज है, फ्रक्टोज है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल्स है, उस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करे कि जो कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन के जो रिस्पॉन्सिबल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, चाहे आपका कीटोन ग्रुप हो चाहे आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो, उन कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप से आपस में रिएक्शन कर जाए, आपस में क्या कर ले, रिएक्शन कर ले, कौन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये क्या कहलाता है आपका हेमीएसिटल कहलाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें क्या रहता है, कहाँ होगी ये एक्टिविटी, जो आपका कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 है जो आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का, वो कार्बन नंबर 1 क्या करेगा कि आपके कार्बन नंबर 5 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज के 5 नंबर के कार्बन नंबर से 1 to 5 क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन की वजह से क्या होगे, 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। हेमीएक्टल के 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, वो कौन कौन से होंगे, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, अल्फा हेमीएक्टल, बीटा हेमीएक्टल। इज दैट क्लियर। उसके बाद में अब देखते हैं कि इंप्लीमेंट करके कि क्या होगा। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, बट हम ये मानते हैं कि हमारा एक बार एल्डिहाइड की फॉर्म है, ये ग्लूकोज डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। C डबल बॉन्डो 6 6 कार्बन की स्ट्रक्चर हमारी है। अब इसमें क्या देखते हैं कि हमारा 1 नंबर का कार्बन 5 नंबर के कार्बन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। देखते कैसे करते हैं, ये हमारा 1 नंबर का कार्बन है, ये 5 नंबर का कार्बन है, इसके साथ रिएक्ट करके और क्या करता है, ये अल्फा मतलब लेफ्ट साइड में बनाए तो क्या है हमारा अल्फा बीटो,
ये क्या करेगा, इसमें देखिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ है, थोड़ा सा ध्यान करना है अपने को। यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है और दूसरे में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ जाएगा वो देखना है। इसकी वजह से क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, जो कि कौन सी ओरिएंटेशन पे होगा, 112.2 डिग्री के ओरिएंटेशन पे होगा। दूसरा हेमिक्टल, ये तो क्या आपका अल्फा हेमिक्टल है। दूसरा बात करूं मैं बीटा हेमिक्टल की। बीटा हेमिक्टल में देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया। पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां था, राइट साइड में था। यही वापस एक्टिविटी होगी और इसमें क्या है, 1 नंबर कार्बन 5 नंबर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा बीटा डी ग्लूकोज का। और कौन सी ओरिएंटेशन पे, प्लस 18.7 की ओरिएंटेशन पे क्या करेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन करेगा। तो इससे अपन देखते हैं कि जो कार्बन नंबर 1 है वो कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्ट होकर के और 2 हेमिएसिटल का फॉर्मेशन करता है, अल्फा हेमिएक्टल और बीटा हेमिएक्टल। अब बात करते हैं हम म्यूटोरोटेशन की। म्यूटोरोटेशन में क्या रहता है कि जो आपका अभी तक अपन ने देखा कि जो अल्फा और बीटा जो हेमिएक्टल की जो कंडीशन थी, जो ओरिएंटेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई थी, उसके अंदर उसके दौरान जो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन हुई है, उस ओरिएंटेशन को क्या करना, उसकी इंटरकन्वर्जन हुई है, उसको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, हमारा म्यूटोरोटेशन कहलाता है। जैसे कि हमने देखा जो हमारा जो ग्लूकोज था, जो हमारा ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज में अपन ने देखा कि उसकी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज 2 फॉर्म अपन ने उसके अंदर देखी। जे क्या थी कि स्पेसिफिक ओरिएंटेशन 11.2 और दूसरी थी प्लस 18.7 के आसपास अपनी इक्विलिब्रियम थी। तो इसका आपस में जो इंटर कन्वर्जन है उसको रिप्रेजेंट की, या स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करना जिस पे वो चेंज हो रहा है, इनको क्या कहते हैं अपन, एक म्यूटोरोटेशन कहलाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो रेसेमिक मिक्सचर होता है, उस रेसेमिक मिक्सचर में अल्फा और बीटा दोनों की फॉर्म इक्वल में होती है, इसलिए क्या बोलते हैं अपन इसको, इक्विलिब्रियम मिक्सचर या रेसेमिक मिक्सचर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो क्या रहता है प्लस 52.7 डिग्री पे रहता है इसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर। उसके बाद बात करते हैं हम ग्लाइकोसाइडेज लिंकेज की। ग्लाइकोसाइड लिंकेज में हम देखते हैं कि ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक ग्लाइकोन मोइटी, दूसरा एक ग्लाइकोन मोइटी। ग्लाइकोन की अगर मैं बात करूं तो अपना हाइड्रोक्सिल जो कंपाउंड होता है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से अटैच हो आपस में, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा ग्लाइकोन मॉलिक्यूल्स कहलाता है। एक ग्लाइकोन की ऐसा हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, जैसे हमारा ग्लिसरॉल है या मिथाइल अल्कोहल है, इस टाइप के मॉलिक्यूल से क्या हो, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉम्प्लेक्स बनाए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ए ग्लाइकोन या ए ग्लाइकोन मोइटी या ए ग्लाइकोन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नोमेनक्लेचर की। तो हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे कर पाते हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, उनके बीच में आपस में जो लिंक होता है, उस लिंकेज के दौरान देखते हैं। और लिंकेज किसके बीच में होता है, कार्बन एटम के बीच में, और जो एनोमेरिक कार्बन होते हैं, अल्फा और बीटा जो कार्बन होते हैं, उनके बीच में जो लिंकेज होता है, उसके द्वारा हम आइडेंटिफाइड कर पाते हैं उसकी नोमेनक्लेचर को। एग्जांपल के लिए देखूं मैं अगर, तो जो कार्बन नंबर 1 है वो है बीटा गैलेक्टोज का, और कार्बन नंबर 4 है वो क्या है, ग्लूकोज का। तो इनके आपस में जो कॉम्प्लेक्स बनने से, जो लिंकेज की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो क्या है, हमारा बॉन्ड की वजह से, वो कौन सा, अपना ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री के दौरान इसकी म्यूटोरोटेशन हुई, इनएंशियोमर एक्टिविटीज हुई, या ग्लाइकोसाइड लिंकेज आपस में किस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसे लग रहा है, लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और हमारी इस चैनल की मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।